my friend and I felt that, why do men look at us? So on Carter Road, there were about 15 to 20 of us. We stood in a straight line and we held big placards, each holding a letter. So the first person started off with a Y, second person R, U, looking at me, spelling that out. And the people who are actually holding the letters, who are part of the intervention, didn't say anything, didn't look anywhere, just looked straight ahead. I mean, people were just like, what are these people doing standing here? And then what we did was we encouraged people, women, to join in. So a woman passing by would be asked if she stopped that, do you want to hold a letter for a while? And so it was awesome because women who were walking on Carter Road also decided to hold these letters after the concept was explained to them. And we got women from all classes on Carter Road, which was really bizarre. बाहर कहाँ जाना होता है ज़्यादा, कुछ काम रहा तो गए, नहीं तो मोस्टली वैसे बाहर जाना नहीं होता है। आदत ही नहीं है तो जाना ही नहीं हुआ। कॉलेज की फ्रेंड्स जाती हैं मेरी खुद भी, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं जाती। इस तरह का एक्सेस नहीं हो पाता ना जल्दी। अभी मुझे अगर इस तरह की बहुत करने की आदत होती तो शायद मैं कुछ बोल पाती, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। मैंने कभी चाहा ही नहीं जाना, या फिर कभी ऐसा लगे कि नहीं यार बाकी जा रहे हैं फ्रेंड एंजॉय करने, जाना चाहिए, तो फिर वो उस हिसाब से फिर उधर जाके मुझे अजीब लगेगा। क्या फ़ायदा फिर उस फ़न का, क्या फ़ायदा अगर मुझे वहाँ जाके थोड़ा अजीब महसूस हो। You're not comfortable. I don't know why, but I'm not comfortable with all these things कि बाहर जाके कहीं रहो, क्योंकि मोस्टली हमारे कॉलेज के पास जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, सो दे आर ऑल मतलब ओपन रेस्टोरेंट्स हैं। इनर भी हैं तो लिटिल स्पेस है अंदर की तरफ, बाहर सब ओपन है, तो वो उस तरह का एकदम वहीं बैठ के तो अच्छा नहीं लगता ना। बुरखा देख के लोगों को लगता है कि वहाँ बहुत कंजर्वेटिव होगी, थोड़ी पुराने ज़माने की, या फिर उस तरह के बहुत अपने जो भी कस्टम्स ट्रेडिशंस बहुत मानने वाले, तो मतलब अब ब्रॉड माइंडेड नहीं होगी। मैं अभी जैसे लोअर परेल जिस एरिया में जाती हूँ वहाँ मोस्टली कोई नहीं है वैसा, वहाँ पे सब इंडस्ट्रियल एरिया है, वो पूरा मिल्स हैं या फिर ऑफिसेज हैं। तो जब मैं अकेली बुरखा पहने हुई उस तरह घुसती हूँ तो फिर सब ऑफिस के वो जो भी जितने भी घूमते होते हैं तो उनको लगता है यार ये कहाँ पे मतलब इसको जाना है, ये कहाँ से आ गई, एकदम अलग इंप्रेशन कुछ पड़ता है। तो उस हिसाब से लोगों को लगता है मतलब इसको इतना क्यों एक्सेस हो गया एकदम से कि यहाँ पे आके काम करना है या फिर ये करना है। तो उस हिसाब वैसी थिंकिंग लोगों पे पड़ जाती है, फिर मैं कैसे भी करके चलो इग्नोर कर रहा हूँ। इग्नोर से ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर कोई लड़की निकल रही है तो जैसे होते हैं ना इसकी उसकी खबर रखने वाले पूरे, कि कौन किसकी लड़की क्या कर रही है पूरी होनी चाहिए उनको खबर। बुरखे में जाऊँ तो किसी को पहचानने में नहीं आऊँगी ना कि कब जाके मैं कब निकल गई, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं बगैर बुरखे के जाऊँ तो डायरेक्ट पता चल जाएगा हाँ ये वकार भाई की बेटी है। जैसे मैं अभी इंटर्नशिप के लिए जब जाती थी, बस में अगर हमको टिकट लेना होता है तो 15 रुपीज़ का आप ले लो, दिन भर की छुट्टी हो जाती है ना। तो जब मैं लेती थी जैसे, क्योंकि मेरे बाजू में कभी कभी आके बहुत अच्छे खासे आदमी हैं बुढ़े बुढ़े, तो फिर वो भी नहीं लेते थे। अगर मैं बोलती थी ना 15 वाला टिकट तो वो लोग देखते थे इसे दिन भर कहाँ घूमना है जी 15 वाला टिकट ले रही, और वो भी बुरखा उरखा पूरा पहन के जाती थी, तो लगता था कि मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉलेज जाएगी तो इसको कहाँ जाना जो 15 वाला टिकट, सब ऐसे घूर के देखते, तो कंडक्टर भी ऐसे घूर के देखता है कहाँ जाना है इसको। मेरी एल्डर सिस्टर है जो हमेशा बोलेगी हाँ ये सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ गर्ल्स से होती हैं कि ट्रेडिशन बचा के रखना है तुमको, कस्टम्स चलने हैं, सब चीज़ तुम्हें ही रखनी है। जितना बोल रहे हैं ना, जितना वुमेन्स आगे बढ़ रही हैं उतना ही वो और उतना पीछे होते जा रही है। तो एक्चुअली में मतलब वुमेन्स को ही पता है कि कितना हमको संभल के रहना पड़ रहा है, जितना ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है उतना ही ज़्यादा हमको संभल के रहना पड़ रहा है। जैसे हम याद करते हैं हमेशा अपने चाइल्डहुड के दिन, तो मोस्टली कि बारिश होती थी जैसे, तो जैसी बारिश हुई बस बोला मम्मी वहाँ जा रहे हैं और बाहर जाके बस भीगना स्टार्ट कर दिया। तो अब वो तो कभी हो ही नहीं सकता। इवन हम सोचते हैं कि यार स्कूल से आते टाइम, कॉलेज से आते टाइम कभी एक आध बार ट्राई मारेंगे, फिर उस भीगने में भी खुद को एकदम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यहाँ देख लो, वहाँ देख, कोई देख तो नहीं रहा, कोई बुरा तो नहीं लग रहा है अपना, जिस तरह से मतलब बारिश से पूरे भीग चुके हैं, कहीं बुरे तो नहीं लग रहा है, कोई कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है, तो उसका भी पूरा ध्यान देना पड़ता है। मतलब मज़ा लेना भी चाह रहे हो तो अभी आप नहीं ले पाते हो उसमें। वो दिव्या की तरह नहीं। नहीं तो मुझे यहाँ लिटा दिया जाएगा, यहाँ लेट जाओ, वो हाथ फैला के, वो नहीं वो नहीं। कभी भी बारिश होती है जैसे आपका मन करे कि सी फेस पे निकल जाओ, तो लेकिन आपको जब भी देखेंगे जैसे न्यूज़ आती हो सी फेस की, तो आपको क्या दिखेगा, वही लड़के सी फेस पे खड़े होके कूद रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं, वो जो एकदम से वेव आ रही है, खड़े हैं मस्त में। तो कभी लगता है यार ऐसी बारिश में तो हम भी भीगना चाहते हैं। कब होएगा जब मेंस की एकदम डोमिनेंस कम हो जाएगी, सब मेंस गायब हो जाएंगे अर्थ पे से, तो हम घूमेंगे। अब पता चल रहा है तो बड़े ने कोई तो सोचेगा नहीं, जब सोचता है तो लगता है यार हम पे क्यों यार, उन पे भी होनी चाहिए। It's not so easy for women to block out the public, you know, because the public, the male dominant spaces are very intrusive. Especially if you look a bit different, then you will hear "ladka hai, ladki hai" and all those sort of comments. So you have to work with yourself to kind of say ignore it. And I think after a point of doing it regularly, it kind of becomes a habit. And if you really completely become comfortable with your own gender, I think it has to do a lot with shame. I think women are socialized to feel shame really quickly. If you're walking on the street and you're wearing something and someone says, "Hey, tera kuch dikh raha hai," you know, you feel ashamed. I mean, one has moved beyond anger to now just being uncaring or even being humorous. Like, I don't want to necessarily respond with anger because men expect that. You know, they do it sometimes to provoke you. So what's the point? Instead, if you turn around and say it to them in a funny manner, as long as you get the point home that, look, I don't like you commenting on me, I'm not going to take it. For ourselves as women to claim a space. I mean, we're just not used to. Why the hell should I not be able to stand on the street and be comfortable just standing on the street like so many men do? And you know, why does it make me feel that way? What does it make me feel? Have I even tried it before? No. I mean, I tried it because there were so many of us trying it. No, just on the road, just standing and staring.